नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए एक बार हमारे YouTube चैनल BSK एजुकेशन पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। जैसे हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, दूसरी वीडियो में भी बताया था कि कंप्यूटर को एक बहुत ही अनिवार्यता दे दी गई है, बहुत महत्वपूर्ण कर दिया गया है कंप्यूटर को। अभी आपने देखा होगा कल ये रीड सिलेबस जो डला था उसमें भी कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है। तो देखिए कंप्यूटर का जो महत्व है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि जो कंपटीशन का जो सिलेक्शन है वो कंप्यूटर बहुत निर्भर करता है कंप्यूटर पर। तो हम कंप्यूटर के बारे में चर्चा यहाँ पे चल रही है, हर वीडियो में आपको मिलेंगी, आगे मिलती रहेंगी। और हमारी क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ताकि और स्टूडेंट को पता चले क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और एक चीज़ आपको बता दें, कंप्यूटर की क्लास प्रतिदिन 2:30 बजे से 3:30 बजे तक होगी। प्रतिदिन टाइम आपका यही रहेगा, मात्र संडे को छोड़कर। संडे को क्लास ऑफ रहेगी। तो 2:30 बजे सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। देखिए चलते हैं आगे। हमने बताया था आपको दूसरी वीडियो में कि कंप्यूटर के उपनाम, उसके प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ, किसके द्वारा किया, किसने किया, वहाँ को हमने बता दिया। उसके बाद में आपका चैप्टर है कंप्यूटर का इतिहास का वर्गीकरण। तो उसमें शायद देखा तो कंप्यूटर हो गए आपके। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार उसको भी। हेडिंग डालते हैं यहाँ पर कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर के इतिहास का वर्गीकरण, ये चैप्टर है आपका। तो उससे पहले हमारे जो 2 वीडियो निकली उनमें कोई प्रॉब्लम, सामान्य परिचय नहीं है। तो देखिए आगे कि कंप्यूटर के इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ, कंप्यूटर कब से कब चला, किसने बनाया, उसके क्या विशेषताएं थी, उसके और क्या अनुप्रयोग थे। तो सर्वप्रथम मैंने आपको एक कंप्यूटर बताया था। सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर एक हम चार्ट बनाते हैं इसका। क्या बनाते हैं? चार्ट। देखिए कोई भी चीज है उसको चार्ट के रूप में समझिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अपन चार्ट से समझेंगे आपको बहुत अच्छा रहेगा। चार्ट के रूप से समझिए। जैसे मैंने चार्ट बनाया है अभी, तो वैसा आप सबसे पहले मैंने दे दिया यहाँ पे आविष्कार या कंप्यूटर का नाम। दूसरा है आविष्कारक या जनक। देखिए आविष्कारक कौन होता है? बनाने वाला। आविष्कारक किसको कहेंगे? बनाने वाला। अब ऐसे नहीं पूछेगा कि उसमें कंप्यूटर को बनाने वाला कौन था, ऐसे नहीं पूछेगा। उसमें कैसे पूछेगा कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था, किसने किया, उसका जब पिता में कौन था, जनक कौन था, इस तरीके से। आगे है समय, और फिर है भाई साहब उसकी विशेषता। क्या है? विशेषता। और एक और है अनुप्रयोग। क्या है ये आपका? अनुप्रयोग। तो हमने इस तरीके से हमने चार्ट बना लिया। सबसे पहले कर दिया हमने आविष्कार, आविष्कार या जनक, के समय, उसकी विशेषता, उसके अनुप्रयोग। तो देखिए भाई साहब सबसे पहले हम देखते हैं पहला कंप्यूटर। तो पहला कंप्यूटर कौन सा है आपका? देखिए समय, विशेषता और इनके जो अनुप्रयोग हैं वो देख लीजिए यहीं पर ही अनुप्रयोग। तो इससे हमने चार्ट बना लिया। सबसे पहले आ गया आविष्कार या कंप्यूटर का नाम, उसका जनक का, पिता का नाम। बाद में समय आ गया, विशेषता आ गई, प्रयोग आ गया। तो देखिए सर्वप्रथम हमारा जो कंप्यूटर था, सर्वप्रथम जो बना वो कौन सा कंप्यूटर था आपका?
अबेकस। कौन सा कंप्यूटर था? अबेकस। देखिए इंग्लिश में आना जरूरी है। तो अबेकस की स्पेलिंग क्या है? ABECUS। अब इसको बनाया किसने? वो देखिए भाई साहब, लीकाई चैन। कौन था? लीकाई चैन। अगर हम बात कर लेंगे कहाँ का था, तो भाई साहब कहाँ का था आपका ये? चीन का। कहाँ का था? चीन का। इसके बाद में कब बनाया? 16वीं शताब्दी। कब आया? 16वीं शताब्दी। तो यहां तक हमने आपको बता दिया था पहले कि पहला कंप्यूटर कौन सा है? लीकाई चैन। किसने बनाया? सॉरी, जनक का नाम है लीकाई चैन। इसने कौन सा कंप्यूटर बनाया आपका? अबेकस। जो कहाँ का था? चीन का। कब बनाया? 16वीं शताब्दी। अब जो इसकी जो विशेषता थी वो आपको हमने बताई थी। इसकी जो विशेषता क्या थी कि ये तो भाई साहब एक तो सबसे सफल सरल यंत्र था ये। कौन सा था ये? गणना यंत्र। सफल गणना यंत्र। कौन सा यंत्र था ये? कहने मतलब सफल गणना यंत्र। गणना करना, कोई चीज को गिनना, जानना, सब किस में आ जाए? गणना में। तो कौन से कंप्यूटर में आया सर्वप्रथम? ये आपका अबेकस में आया। क्या था खाली इसमें? अब देखिए अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या जाएगा? इसका जोड़। क्या था खाली इसमें? जोड़ करना। तो गणना किसके रूप में की गई? जोड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जोड़ के द्वारा। अगर हम जोड़ को कहेंगे इंग्लिश में तो ऐड बोल देंगे इसको। ऐड क्या होता है? जोड़ना। मतलब किस चीज को मिलाकर जोड़ना क्या कहलाता है आपका? ऐड। तो ये हो गया आपका यहाँ तक का। देखिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। सर्वप्रथम, अगर मान लो आपको एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम सफल गणना यंत्र कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो भाई साहब जरूरत आ जाएगा आपका लीकाई चैन। अगर पूछ रहे कंप्यूटर का नाम, तो कंप्यूटर क्या नाम है? अबेकस। अगर पूछ ले आपसे कब बना, तो 16वीं शताब्दी में। अगर पूछ ले इसका अनुप्रयोग क्या था? खाली जोड़ करना। लेकिन भाई साहब के अच्छा नहीं लगा। इसने क्या कहा? लीकाई चैन ने, भाई साहब मजा नहीं आया। क्या नहीं आया? मजा नहीं आया। मजा क्यों नहीं आया? अभी किसको पता हो? भाई कोई भी चीज अपन जोड़ते हैं, देखिए जैसे अपन बच्चे खिलौने बनाते थे पहले छोटे छोटे मिट्टी के, तो उसको बार बार बनाएंगे, फोड़ेंगे, फिर बनाएंगे, अच्छा नहीं लगा है, वो नहीं लगा है, तो फिर लास्ट में क्या करता है उसको अच्छा रूप से बना देता है उसको। तो ऐसे ही इसने क्या किया? वो नहीं यार मजा नहीं आ रहा मेरे को, ये चीज से काम नहीं चल रहा है मेरा, तो इसमें कुछ और नया करूं मैं। तो उसने मैंने आपको बताया था, समझाया था मैंने प्रैक्टिकल रूप से कि ये भाई साहब किसके पास गया? नेपियर के पास में। किसके पास में गया? नेपियर। जो नेपियर कौन है? वैज्ञानिक है, जो कहाँ का है आपका? स्कॉटलैंड का। कहाँ का? स्कॉटलैंड का था ये। इसके पास गया। कौन गया? लीकाई चैन। इसने कहा भाई साहब आइए मेरे साथ में मिलकर अपन कुछ अलग जोड़ते हैं इसमें। तो इसने कहा ठीक है। तो इसने क्या जुड़वा दिया इसमें? सॉरी, गुणनखंड। क्या जुड़वा दिया इसमें? गुणनखंड। तो कहने का मतलब गुणनखंड करने की विधि किसमें आ गई आपकी? अबेकस कंप्यूटर में। लेकिन उससे पहले चीज और जुड़ गई थी इसमें आपकी, जोड़ करना। जोड़ के बाद में क्या जुड़ गया? इसने अलग से क्या जोड़ दिया? और बाकी और करना हो गया। क्या हो गया? बाकी करना। तो अर्थात अनुप्रयोग क्या हुआ इसका? जोड़ और बाकी करना, अर्थात गुणनखंड की विधि किसमें आ गई आपकी? अबेकस। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखिए आगे, अब आपका दूसरा कंप्यूटर आता है। देखिए 16वीं शताब्दी के कंप्यूटर चल रहे हैं आपके, तो दूसरा कंप्यूटर आता है आपका नेपियर बोन्स। कौन सा आता है? नेपियर बोन्स। पहला कंप्यूटर विकसित हो गया, दूसरा कौन सा आ गया? नेपियर बोन्स।
जो इसका दोस्त था कौन, नेपियर, इसी ने ही कंप्यूटर को बना दिया, अपने नाम से क्या दे दिया उस कंप्यूटर का नाम, नेपियर बोन। अब बोन्स आप जानते होंगे आप खूब। अब देखिए इसका जनक का देख लेते हैं, जनक कौन है इसका, वही है, तो जनक कौन है इसका, जॉन नेपियर। कौन है, चाहे हम इसको नेपियर बोल जाए जॉन बोल दे, बात एक ही है। तो कौन हो गया जनक इसका, जॉन नेपियर। कब बनाया, 1600, बताएगा कोई कब बनाया इसको, 1617। कब बनाया, 1617 में बना दिया। भाई साहब जॉन नेपियर ने 1617 में कौन सा कंप्यूटर बना दिया, नेपियर बोन्स। तो कहने मतलब क्या होगा, 16वीं शताब्दी कंप्यूटर तो कौन सा था आपका, अबेकर। और उसके बाद 1617 में दूसरा कंप्यूटर कौन सा आ गया आपका, नेपियर बोन्स। जो जनक कौन था इसका, जॉन नेपियर। अब नेपियर ने क्या किया, देखिए अब देखिए यहां से इंग्लिश का वर्ड है आपका, अगर इसमें पूछ ले कि विशेषता क्या थी, तो आप इससे अंदाजा लगा दोगे, आप इससे, किससे, बोन से। अब बोन्स क्या होता है, जानवर की हड्डी। क्या होता है बोन्स का हिंदी अर्थ, जानवर की हड्डी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कैसा कंप्यूटर था ये, जानवरों की हड्डियों से बना हुआ कंप्यूटर, जानवरों की हड्डियों की आकृति जैसा, हड्डियों की आकृति जैसा। भाई 66 बात है, बोन से होता है जानवरों की हड्डी। आप ये ध्यान रखिए, बस आपको इसकी विशेषता अपने आप ऑटोमेटिक याद आ जाएगी कि नेपियर बोन्स की जो कंप्यूटर विशेषता थी वो कैसी थी आपका, बोन से जानवर की हड्डियों की आकृति जैसा। कोई दिक्कत, कब बना, 1617 में। किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। कंप्यूटर का क्या नाम था, नेपियर बोन्स। अब देखिए इसमें पहला कंप्यूटर में क्या था, जोड़ करना, बाकी करना। इसके बाद में क्या गया, गुणनखंड। अब आप कहेंगे गुरुजी गुणनखंड तो गुणा के बाद में आता है, लेकिन इसमें गुणनखंड पहले क्यों आ गया और इसमें गुणा क्यों आ रहा है, किसमें। अब गुणा जो प्रक्रिया है वो किस कंप्यूटर में आई आपकी, नेपियर बोन्स में। तो इसमें कौन सी अनुप्रयोग आ गया, गुणा शीघ्रता पूर्वक करना, शीघ्रता पूर्वक करना। तो कहने मतलब क्या हुआ, इसका अनुप्रयोग कौन से कंप्यूटर का, नेपियर बोन्स का, कि गुणा कैसे करता था ये, शीघ्रता पूर्वक, शीघ्रता यानी जल्दी से करता था। और कोई भी परिणाम था जैसे जोड़ है, बाकी है, गुणनखंड है, गुणा है, उसका जो घनात्मक जो परिणाम था उसका जो ग्राफिकल, अब आपने ग्राफिकल के रूप में ये कैसा करता था, आपको दर्शाने का कार्य करता था। अगर एग्जाम क्वेश्चन आ जाए कि गणनात्मक संरचना के परिणामों को ग्राफिकल के रूप में दर्शाने का कार्य कौन सा कंप्यूटर करता है, तो कौन सा कंप्यूटर करेगा आपका, वो नेपियर बोन्स है। जिसके किसने बनाया उसको, जॉन नेपियर ने। कब बनाया, 1617 में। उसकी विशेषता क्या थी, जानवरों की हड्डियों की आकृति जैसा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसमें गुणा आ गया, लेकिन विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन अपन को जो मेन जो विशेषताएं वो देखनी है। इसमें खाली एक चीज और विशेषता थी इसकी, क्या थी विशेषता, 0 से 9 तक की अंकों की जो संख्या थी, अंकों की जो संख्या थी इसमें वो कैसी थी, आयताकार पट्टी में। कैसी में थी आपकी, ये आयताकार पट्टी में थी। अब आयताकार पट्टी में थी, तो आयताकार पट्टी में थी। अब आप देखोगे, आपने कीबोर्ड देखोगा, आपने को तो उसमें से अपने जो कीबोर्ड जो बटन होते हैं, आजकल तो खैर गोल आ रहे हैं, गोल के संग में आयताकार संग में गोल भी आ रहा है, लेकिन पहले जो कंप्यूटर के जो कीबोर्ड बटन थे वो कैसे थे आपके, आयताकार पट्टी के रूप में होते थे। तो ये हो गया आपका भाई साहब दूसरा कंप्यूटर, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा कंप्यूटर कौन सा, नेपियर बोन्स है। किसने बनाया, जॉन नेपियर ने। कब, 1617 में। विशेषता क्या थी कि 0 से 9 तक की जो अंकों की जो आकृति बटन थे वो कैसे थे, इसमें आयताकार पट्टी के रूप में।
जानवरों की हड्डियों जैसा क्या थी इसकी आकृति, और इसमें क्या था, गुना शीघ्रता पूर्वक करना, और गणनात्मक जो परिणाम निकलते थे उनको ग्राफिकल के रूप में दर्शाने का कौन सा कंप्यूटर करता था, आपका नेपियर बोन्स। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए आगे तीसरा कंप्यूटर देखिए, आपने खूब सुना होगा, खूब देखा होगा, और शायद कई बार एग्जाम पूछा गया है इसको, और आजकल पूछा जाता है इसको बहुत से अधिक। तीसरे नंबर का जो कंप्यूटर है वो है आपका पास्कल लाइन। अब देखिए इसमें आपने पास्कल पास्कल मत बोलना, इसमें ये कौन सा कंप्यूटर है आपका पास्कल लाइन। तीसरा कंप्यूटर कौन सा है आपका पास्कल लाइन, कौन सा है पास्कल लाइन, जो अच्छा कंप्यूटर है और ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर का। इसका जो कंप्यूटर है ये पास्कल लाइन वाला, इसका अधिक जो उपयोग होता है वो होता है आपके सरकारी ऑफिसों में, जैसे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें इस कंप्यूटर का प्रयोग अधिकतर होता है। तो अब देखिए पास्कल लाइन जो कंप्यूटर है किसने बनाया इसको, इसके जो जनक है भाई साहब वो है ब्लेज पास्कल। कौन है, ब्लेज पास्कल। बना दिया, खुद के नाम से कंप्यूटर बनाया, ब्लेज पास्कल ने अपने नाम से कंप्यूटर बनाया। कौन सा कंप्यूटर बनाया, पास्कल लाइन। कब बनाया, 1642। कब बनाया, 1642 में। देखिए जो अपने कंप्यूटर इतिहास का वर्गीकरण है इसको अधिकतर पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी कभार क्या होता है इसमें से जो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो तीसरा कंप्यूटर कौन सा है आपका ब्लेज पास्कल लाइन। जनक का नाम क्या, किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। कब बनाया, 1642 में। जो कहाँ का है ये, फ्रांस का। कहाँ का है, फ्रांस का। अब देखिए थोड़ा सा देखिए, अगर बात है सर्वप्रथम विश्व में कंप्यूटर कहाँ पे आया, चीन में। उसके बाद कहाँ पे आया, स्कॉटलैंड में। कहाँ पे आया, स्कॉटलैंड में। अगर बात करें उसके बाद की तो वो कहाँ पे आया आपका, फ्रांस में। और जो पास्कल जो लाइन जो कंप्यूटर है अधिकतर इसका जो इस्तेमाल जो होता है आपने खूब देखा होगा, वो जानते हो ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या होता है, अरे भाई 67 बात आपकी मोटरसाइकिल आपके पास है ही है, उनमें जो किलोमीटर जो बताता है, किलोमीटर क्या, किलोमीटर जो बताता है 10 20 30 चलता है इस तरीके से चक्र, 10 20 चलता है इस तरीके से। यहाँ पे हम चलते हैं किलोमीटर, अपनी 100 किलोमीटर चलेगी, 200 चले, कितने चले। तो कौन सा कंप्यूटर बताने का कार्य करता है आपका, ब्लेज पास्कल। पास्कल लाइन कंप्यूटर किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने बनाया। कब बनाया, 1642 में। अब देखिए इसके जो विशेषता है वो बहुत ही मस्त अच्छी है, उसको ध्यान से देखना। कई बार पूछा गया है कि पास्कल लाइन का उपनाम क्या है, अब वो निकलेगा विशेषता में से। किसमें से निकलेगा, वो विशेषता में। तो देखिए इसकी जो विशेषता है, तो पहली बात विशेषता इसकी यह है कि यह प्रथम, कौन सा, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन। कैसा था ये, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन। कौन सा कंप्यूटर था, पास्कल लाइन। कब बनाया, 1642 में। जो किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने। अब इसका जो विशेषता है देखिए, प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन। कैसा है, एडिंग मशीन
कहने का मतलब, अगर देखिए इसका जो क्वेश्चन जो पूछा गया है कई बार और पूछेगा इसको भी। देखिए किस तरह से पूछता है कि पास्कल लाइन का कंप्यूटर का उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम क्या है, मैकेनिकल एडिंग मशीन, ये इसका उपनाम है। विशेषताओं से उपनाम निकल जाएगा इसका, कौन सा, मैकेनिकल एडिंग मशीन। किस कंप्यूटर का नाम है, पास्कल लाइन का। किसने बनाया, ब्लेज पास्कल ने, कब, 1642 में। ये इसकी अच्छी खास विशेषता थी। और देखिए अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एसटीडी में जो अपन पहले चलती थी, एसटीडी मशीन डिब्बा सा होता था, उसमें फोन अपन लगाते थे, रखने की स्थिति होती है उसमें, तो वो कौन सा कंप्यूटर था आपका, ब्लेज पास्कल। कौन सा कंप्यूटर था आपका, ब्लेज पास्कल वाला कंप्यूटर था उसमें। अब देखिए आजकल मोबाइल देखे होंगे आपने, भाई इसमें तो क्या बता रहा है आपका, किसमें, नेपियर बॉन्ड्स में 0 से 9 तक की, नेपियर बॉन्ड्स क्या बता रहा है, 0 से 9 तक की। अब इसमें क्या था, 1 से और 9 तक, अतः सॉरी 10 तक। तो कहने मतलब 1 2 3 4 5 सब आ गए सीरियल से। आपने खूब देखोगा मोबाइल कीपैड आपने देखी है, अरे उसके बाद में पहले चलती थी अपने टेलीफोन एसटीडी, उसमें इस तरह के बटन होते थे। तो ये कौन से कंप्यूटर के बटन थे आपके, ये पास्कल लाइन में। देखिए यहाँ पर 1 से 10 और यहाँ पे 0 से 9 तक। इसमें आती थी पहले 0, इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहले 1 से। और आपकी जो घड़ी है, आपकी जो घड़ी है, घड़ी आपने खूब देखी होगी, घड़ी है, इसमें दिखाता हूँ, ये घड़ी है, ये चल रही है, तो ये भी क्या है आपका, पास्कल कंप्यूटर है। कैसा है ये, पास्कल कंप्यूटर है ये आपका। तो ऑडोमीटर आपने बताया दिया, अभी मैंने आपको बताया, आपको मुझे मोटरसाइकिल में लगा होता है किलोमीटर जो बताता है 10 की चल रही है स्पीड से, और यहाँ बता दें आप किलोमीटर आपको, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडोमीटर। क्या बोलेंगे उसको, ऑडोमीटर। और 1 से 10 तक की क्या होती थी, अंकित गिनती। और घड़ी के सिद्धांत क्या करता था ये, किस पर, घड़ी के सिद्धांत पर। किस पर, घड़ी के सिद्धांत पर। अब देखिए इसमें भी क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसका जो उपयोग मात्र हुआ, किसका, बता दूं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बता देता हूं मैं यहां से इसको, देखिए इसमें खाली क्या था, जोड़ और घटाव करना। क्या था, इसका अनुप्रयोग में क्या आएगा, जोड़ और घटाव करना। अब देखिए भाई साहब बहुत से जैसे करते हैं चोरी का काम, जैसे मान लो मेरे पास कोई, मैं किसी गाड़ी लेकर चला गया, उसमें हो रहा है किलोमीटर फिक्स। अब किसी मालिक ने देख रखा है 10 किलोमीटर, आज 10 चली गई गाड़ी, उसको मान लो उठा के मैं ले गया, और मैं कई साल में जाऊँ यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर, तो कितना हो गया, 15। और मान लो मैं पहुंच गया यहाँ से दौसा के लिए, अब दौसा कितना है, 40 किलोमीटर यहाँ से मान ले, तो कितने हो गए, 40 और 15 65। अब मैं वहां से आऊंगा इसी वापस 15 पर। अब यहाँ पर मैं टेयर को उल्टा घुमाऊंगा तो किलोमीटर कहाँ पे ले जाऊंगा, उल्टा ले आऊंगा। घट रही है नहीं घट रही है, और जैसे आगे बढ़ेंगी तो वो जुड़ रही है। भाई 10 पैसे में 5 गया तो 15 हो गई, 15 पैसे में आगे गया दौसा, तो कितनी हो गई, 40 किलोमीटर और आगे बढ़ा, कितनी हो गई, 65। अब मैं वहां से वापस आया, कहाँ पे, 15 वालों के पास में, तो 15 साल से अपनी ये तो गई, लेकिन यहाँ घटे थोड़ी किलोमीटर उसको, तो उसको हम कैसे घटाएंगे, अब टेयर को उल्टा घुमाएंगे, जैसे हमारे क्या हो जाएंगी, किलोमीटर घट जाएंगे। तो दोनों काम क्या हो रहा है, जोड़ना और घटाना हो रहा है। देखिए 10 किलोमीटर मान लो यहाँ से गाड़ी है अपनी, गाड़ी में 10 किलोमीटर फिक्स कर रखी किसी मालिक, मैंने उसको यहाँ से उठाया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर में कितने हो गए, 15 किलोमीटर। अब 15 से आगे मैं मान लो दौसा गया, कहाँ पे गया, दौसा, तो उसमें कितने हो गए, 40 किलोमीटर आगे मान लीजिए उसको, तो कितने हो गए, 40 से 15 55। देखो हो जाती है मिस्टेक थोड़ी थोड़ी जोड़ने में, काउंटिंग में, तो 40 से 15 कितने होते हैं अपने, 55।
तो 55 से फिर वापस आया मैं कहाँ पे 40 पे आया, 40 के बाद फिर मैं कहाँ पे आया 15 पे आया। भाई साहब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, उसको मैं ऑडोमीटर घटा दूंगा मैं, तो अपनी कितनी आ जाएंगी फिर से पूरी वही 10 आ जाएंगी। मालिक सोचेगा चलो ठीक है इतना ही गया होगा, विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ना घटा करना किस में था, ये पास्कल लाइन में, जो उसको हमने क्या कह दिया, इसको प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन, और किसके रूप में कार्य कर रहा है आपका ऑडोमीटर के रूप में। अगर बात आ जाए सिद्धांत की तो किस पे आ रहा है, घड़ी के। अब देखिए घड़ी का भी सुई है, इसको हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, ऐसे तो बढ़ जाएगी, ऐसे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस तरीके से किस प्रकार कर रहा है आपका ये घड़ी के सिद्धांत पर। कौन सा कंप्यूटर आपका, पास्कल लाइन। इसका जनक कौन है, ब्लेज पास्कल। कब बनाया, 1642 में। ये इसकी विशेषता है और ये इसके क्या है, अनुप्रयोग है। चले आगे। अब देखिए अगला कंप्यूटर, चौथा कंप्यूटर। चौथा जो कंप्यूटर आपका बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसको एक बार देख लीजिए। स्लाइड रोल कैसा है, स्लाइड रोल। अब रोल यानी गोल और स्लाइड यानी किसी आकृति को अपन छिपाना दिखाना करना। भाई सी सेट बात है, आप देखोगे जिसको अपन कार्ड बनाते हैं, शादी ब्याह कार्ड बनवाते हैं, जब अपन चलता है ना कार्ड देते हैं, मशीन चलती है मशीन सी, तो वो क्या होता है, स्लाइड रोल। तो इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं है इसका, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए इसको भी फिर से। देखिए वैसे अगर देखा जाए तो आपका जो कंप्यूटर इस नंबर का कंप्यूटर कौन सा है, स्लाइड रोल है। और चौथे नंबर का कंप्यूटर आपका पास्कल लाइन। लेकिन हम इसको पहले बता दिया है। अगर हम बात करें इसके कंप्यूटर की तो कब आया आपका 1620 में। कब आया, 1620 में। कोई बात नहीं, घबराई मत, वही कोई दिक्कत नहीं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है, वही सेम है। लेकिन हमने क्या थोड़ा कंप्यूटर हमसे ऊपर चला गया, वो 42 वाला, लेकिन सीरियल से अपना 1620 के बाद में आता है कंप्यूटर आपका। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आ गया। अगर हम बात करें इसके जनक की तो कौन है भाई साहब, विलियम ऑडरॉड। कौन है, विलियम ऑडरॉड, जो कहाँ के हैं आपके, जर्मनी के। कहाँ के हैं, जर्मनी। अगर भाई साहब बात आ जाए सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ पर आया, चीन में। दूसरा कहाँ पर आया, स्कॉटलैंड में। अगर तीसरा कंप्यूटर हम बात करें तो कहाँ पर आया, जर्मनी में। और चौथा कंप्यूटर कहाँ पर आया, फ्रांस में, जो आज आपके सामने कंप्यूटर आपके सामने चल रहा है खूब। तो यहाँ तक हो गया। चौथा कंप्यूटर कौन सा, स्लाइड रोल। कब आया, 1620 में। किसने बनाया, विलियम ऑडरॉड ने। कहाँ का है ये, जर्मनी का। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें होती थी दो पट्टी। कैसे होती थी, इसमें दो पट्टी। जो कैसे होती थी पट्टी, गोलाकार की। दो पट्टी होती थी इसमें गोलाकार की। इनमें जिस मान लो अपन कोई शादी कार्ड बनवाए, कोई बैनर बनवाए, पंपलेट बनवाए, कुछ बनवाए, जब अपन निकलती है, अपन देखो होगा आपने, अरे भाई सी सेट बात लीजिए अपन, वो देखिए आप जो अपन सेवई बनाते थे मशीन में, हाथ से घुमा के जब निकलती थी उसमें घुमा घुमा के, तो उस तरीके का कंप्यूटर है आपका ये भी। कौन सा, स्लाइड रोल। इसमें क्या बन देते हैं, जैसे पंपलेट है, बैनर है, शादी के कार्ड है, बैनर पंप जो भी है, किसमें बनेंगे आपके, ये स्लाइड रोल कंप्यूटर में। जो किसने कब बनाया आपका, ये 1620 में। किसने बनाया, विलियम ऑडरॉड ने। कहाँ का है ये, जर्मनी का है। और एक चीज इसकी जो विशेषता है वो खास अच्छी ये थी कि देखो आपने खूब मैथ पढ़ी होगी आपने, तो चीज चलती है इसमें दीर्घ गणक और एक होता है लघु गणक। पढ़े होंगे आपने, दीर्घ गणक और लघु गणक। दीर्घ गणक भी आपका कौन सा कंप्यूटर में आएगा वो भी बता देंगे, और लघु गणक कौन सा कंप्यूटर में आएगा वो भी बता रहे हैं। आप देखिए अगर हम बात कर लें लघु गणक विधि की, किसकी, लघु गणक विधि, तो कौन से कंप्यूटर में आई आपके, ये स्लाइड रोल कंप्यूटर। किसमें आई, स्लाइड रोल कंप्यूटर में। अब आप कहेंगे सर देखिए इसमें बैनर पंपलेट बन रहे हैं, ये कहां से आ गई इसमें गणितीय विधि। भाई इसका भी इस्तेमाल इसमें हुआ, इसका भी हम आपको पूर्ण रूप से जब कंप्यूटर जब पीढ़ियां आएंगी, चौथी पीढ़ी, जब उसमें हम आपको बता देंगे कि ये लघु गणक विधि
कौन सी कम कैसे हुई, इसमें कैसे आई, और इसकी जो आगे की जो क्लास है वो आपको सोमवार को होगी फिक्स 2:30 बजे। सभी स्टूडेंट जुड़ जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।